आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, हितप्रियं भारत भारतम्, हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम्। शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवा रहे हैं उस शख्सियत से जिन्होंने दशकों तक सिनेमा के पर्दे पर अपने जीवंत अभिनय के वो रंग बिखेरे जिन्हें जमाना आज भी याद करता है। ये शख्सियत हैं फिल्म जगत की वरिष्ठ अभिनेत्री शशि कला। शशि कला जी ने पर्दे पर सबसे ज्यादा भूमिकाएं निभाई खलनायिका के रूप में। कहते हैं एक कामयाब खलनायक वही होता है जिसके अभिनय को देखकर लोगों में गुस्सा और नफरत भर जाए। शशि कला ने भी पर्दे पर अभिनय में वो जान डाली कि गुस्सैल सास का वो हमेशा के लिए पर्याय बन गई। शशि यानी चांद। चांद की तरह ही उनके अभिनय की अनगिनत कलाएं दर्शकों के दिलो दिमाग में आज भी दर्ज हैं। अपने समय की इसी बेहद समर्थ अभिनेत्री से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आपके इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के साथ आपसे मुखातिब हैं जिनके साथ हम हंसे हैं, जिनके साथ हम रोए हैं। कई बार तो इनके ऊपर हम सब ने बहुत गुस्सा भी किया है और इन्हें बहुत प्यार हमने किया है। ये कहती हैं कि पहले तो जो पुरुष थे वो इनकी प्रशंसा किया करते थे, इनकी खूबसूरती की, इनके अभिनय की, लेकिन अब तो महिलाएं भी इनकी खूबसूरती की और इनके व्यक्तित्व की, इनकी पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ किया करती हैं। ये एक बहुत अच्छी कलाकार हैं और एक बहुत जिंदा दिल शख्सियत हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं इनका नाम आपको बता रहा हूँ। ये हैं शशि कला जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपने कहा है कि पहले मर्द मेरी तारीफ करते थे, ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर जब मर्द मेरी तारीफ करते थे तो औरतें हैं ना जल के सूख जाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता। और मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी भी यानी कि अपने में या और लोगों में कोई फ़र्क मैंने कभी माना नहीं है। मर्दों के साथ बैठती थी और मेरे मन में तो कोई ऐसी बात होती नहीं थी, मैं तो बड़ी फ्रीली बात करती थी, मगर औरतों को लगता था यार ये तो हमारे हस्बैंड को लेके गई, क्योंकि उन दिनों में मेरे वैम्प रोल लोगों को बहुत पसंद आते थे। और आजकल तो मैं अलग अलग रोल कर रही हूँ और मज़े की बात ये है कि कई मेरे ऐसे सीरियल हैं या कुछ फिल्में हैं तो लोग मुझे सड़क पे खड़े रह के पूछते हैं कि जी बताइए आपने अपने आप को मेंटेन कैसे किया है। तब तो मर्द मेरी तारीफ़ करते थे, आजकल तो औरतें भी तारीफ़ करने लग गई हैं। मैं मॉरिशस शूटिंग के लिए गई थी और जैसे मैं प्लेन से उतरी तो शशि कला ये नाम किसी ने लिया ही नहीं मेरा। बस सब लोग कहते थे वारानिका वारानिका वारानिका। ये वारानिका नाम कैसे रहा, मैं जुनून में मैंने काम किया था और अपने यहाँ पे जैसे रामायण देखते थे रिलीजियसली, वैसे ही लोग वहाँ पे जुनून देखते थे और मेरा कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं क्या बताऊँ। टैक्सी में बैठूं या सड़क पे जाऊं या पैसे चेंज करने के लिए जाऊं एक्सचेंज के लिए, तो सब लोग मुझे वारानिका ही बुलाते थे। तो विमी वारानिका जी, मेरा मतलब है शशि कला जी, आपने अपने आप को इस तरह से मेंटेन कैसे किया है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अपने आप को मेंटेन करने का मुझे शुरू से ही शौक़ रहा है और मैं समझती हूँ कि स्त्री जो है वो हमेशा खूबसूरत लगनी चाहिए। और एक तो मैं वैम्प रोल करती थी तो नेचुरली उस ज़माने के जो हमारी हीरोइंस होती थी वो काफ़ी अच्छी हेल्दी होती थी। अब जो वैम्प होती है तो वो तो हीरोइन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए ना, उसका फिगर भी सुंदर होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो तब से मैं कुछ योगा वगैरह करती रही और काफ़ी डाइटिंग वगैरह भी करती रही। और रही मेरे फेस की बात, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं लगती नहीं हूँ, सभी कहते हैं और आप भी यही कहेंगे। तो एक मन की शांति ये बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो आपका कैरेक्टर क्या है, आपके मन में शांति है या नहीं, वो दिखाती है। और ये मन की शांति मुझे मिलने से मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ।
शशिकला जी, ये कहा जाता है और ये बहुत ही चर्चित बात है कि अपने ज़माने में जबकि आप वैम्प के रोल किया करती थीं, आपने फिल्मी कहानियों में बहुत सारी हीरोइंस की और बहुत सारे परिवार वालों के मन की शांति भंग की थी। तो कैसा था वो दौर? मैं आपको बताऊं कि आरती स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया, 18 साल स्ट्रगल किया हीरोइन, ये अपना स्टार बनने के लिए। तो आरती में मुझे पहला चांस मिला, जिसमें मीना कुमारी जी महान कलाकार, अशोक कुमार महान कलाकार, प्रदीप कुमार महान कलाकार, इन लोगों के सामने मुझे खड़ा रहना था और बड़ा चैलेंजिंग रोल था आरती का रोल। तो फर्स्ट डे जब मीना जी के साथ मेरा काम था और काफ़ी लंबा शॉट था और सब लोग घबरा रहे हैं कि ये लड़की काम कर पाएंगी या नहीं उनके सामने। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट शॉट मीना जी के साथ ओके हुआ तो सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और मीना जी ने कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत कमाल का शॉट दिया है। तो घबराहट तो मुझे भी हो रही थी, मगर एक महाराष्ट्रियन लड़कियों में एक बात है कि कोई भी चैलेंज वाली बात हो तो बिना किए वो रुकती नहीं, और मेरे में है चैलेंज ही मेरे लिए सब कुछ है। तो उस चैलेंज के साथ मैंने काम किया और उस चैलेंज के साथ मैंने मीना जी के साथ शॉट दिया। शशिकला जी, बातें तो हो गई और अब गाने की बारी है और बात भी आरती फिल्म की चल रही थी। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, मगर थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल मंजिल, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी, डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। ये मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और इसमें जो बात थी वो ये कि कभी तो मिलेंगी बहारों की मंजिल राहें। बहारों की मंजिल पाने के लिए आपने भी तो कुछ जद्दोजहद की होगी, प्रयास किए होंगे, उन प्रयासों के बारे में हमें बताइए। जब मैं इस लाइन में आई तो बहुत ही छोटी थी,
करीब 13 साल की थी और ना मैं बच्चों के रोल कर सकती थी, ना मैं हीरोइन के रोल कर सकती थी, और ऊपर से एक मैं महाराष्ट्रियन लड़की, और उन दिनों में उर्दू ज़बान को बहुत माना जाता है, आजकल इतना रिवाज नहीं है। तो मुझे एक फिल्म मिल रही थी ज़ीनत, जिसके प्रोड्यूसर थे मैडम नूरजहां और उनके हस्बैंड शौकत हुसैन, और उनका सेट लगा हुआ था और उसमें वो नूरजहां के बेटी का रोल मुझे देना चाहते थे। तो शौकत भाई साहब ने मुझे बुलाया और थोड़े से बात की मेरे साथ, तो मैंने कुछ मराठी ढंग से उनको जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बेबी तो चल नहीं सकते हैं, इसका कारण ये है कि हमारी फिल्म तो मुस्लिम बैकग्राउंड पे है। फिर मुझसे पूछा गया कि कहीं काम किया, मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहीं भी काम नहीं किया। तो ज़ीनत में उन्होंने उन दिनों में टेस्ट लेने के बहुत रिवाज था, तो उन्होंने कहा कि ज़ीनत में हम तुमको डालते हैं तो एक तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। उस वक्त तो मेरे समझ में भी नहीं आता था कि टेस्ट क्या चीज़ है, तो और पता चल जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ज़ीनत की कव्वाली में शामा जी थी, मैं थी और 2-3 आर्टिस्ट थे। तो शौकत भाई साहब ने उस वक्त कहा था कि जो लड़की कव्वाली में बेस्ट एक्टिंग करेगी उसको 20 रुपये इनाम मिलेंगे। अब उस ज़माने के 20 रुपये यानी आज के कितने हुए, और आप जानते हैं वो किसे मिले? 1 and 1 शशिकला। छुप न सके इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया, जब तेरा किसी ने जब तेरा किसी ने नाम लिया। हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। ये ना भली जिक्र न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया। पूछा जो किसी ने हाल तो पूछा जो किसी ने हाल तो हम कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए, कुछ कह न सके बेबी हाँ, कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए। रोके तो बहुत आंसू लेकिन कुछ रुक भी गए, कुछ बह भी गए, कुछ रुक भी गए बेबी हाँ, कुछ रुक भी गए, कुछ बह भी गए। अफसाना कहा और लब न हिले, अश्कों से जुबां का काम लिया। गाना कहा और लब न हिले, आंखों से जुबां का काम लिया। आहे न भरी शिकवे न किए, कुछ भी न जुबां से काम लिया। कुछ भी न जुबां से काम लिया, कुछ भी न जुबां से काम लिया। और उस 20 रुपए से हमने दिवाली मनाई। मेरे पिताजी ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदी, उसके रंग अभी भी मुझे याद है, ब्लू एंड पिंक। और तब से मैंने साड़ी पहननी शुरू की और खूब सारे पटाखे हमारे घर में लाए और मिठाइयाँ मेरे माँ ने बनाए। आप ये कहेंगे कि उस 20 रुपए ही से क्यों? इसका कारण ये है कि जब मैंने लाइन ज्वाइन की थी तो हम लोग बहुत घर की परिस्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, बहुत ही गरीब हो गए थे हम लोग।
ये नौबत थी कि हम लोगों को 8-8 दिन खाना नहीं मिलता था, फाके करते थे हम लोग, क्योंकि मैं अपने पिताजी की लाडली थी और गणपति उस समय बहुत काम मेरा नाम था, जैसे कि वैजयंती माला का नाम था। डांस वांस भी बहुत अच्छा करती थी, गाना भी मैं बहुत अच्छा गाती थी, तो सब पहचान वाले लोग। तो एक वक्त का खाना मैं एक एक के घर में, जैसे आपके घर में एक दिन खाया, इनके घर में इनके, इस तरह मेरा हफ्ता निकल जाता था और शाम को पानी पी के मैं सो जाती थी। तो वो 20 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। कई सालों के बाद हमने दिवाली मनाई और बहुत खुशी से दिवाली मनाई। ऐसा दौर भी जिंदगी में आता है। उसके बाद आपने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया, तो माशाल्लाह आज सारी दुनिया आपको जानती है। आपके नाम से उनके मन में एक अलग तरह की भावनाएं आती हैं। हाँ जी, देखिए इस नाम के लिए मुझे 18 साल लगे और ये कहना तो मैं भूल ही गई कि जब मेरा काम शौकत भाई साहब को पसंद आया तो मेरे पिताजी को पंडित जी बुलाते थे। वो थे भी बहुत गॉड फियर पर्सन थे और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कहना चाहिए, और बहुत सीधे आदमी, ना कभी झूठ बोलना, ना कभी किसी से उन्होंने कि किसी का बुरा चाहा है, या बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो एक नेक इंसान में होनी चाहिए। तो मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। अब ये हाल हुआ कि अब मैं मराठी इतनी अच्छी नहीं बोलती जितने मैं उर्दू अच्छी बोल लेती हूँ। अभी तक लोगों को यही लगता है कि मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ। मैं जब बोलती हूँ तो लगता नहीं है कि मैं महाराष्ट्रीयन, मेरा लहजा इतना अच्छा है। तो मैं कह रही थी कि इस इंडस्ट्री में जब तक आपकी फिल्म सिल्वर जुबली नहीं होती, आपकी कोई डिमांड नहीं होती है, और आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हों। स्ट्रगल मैं करती रही, इसको 18 साल लग गए मुझे स्टार बनने के लिए। इसी दौरान में मुझे वी शांताराम जी, जो कि उन दिनों में लोग कहते थे कि शांताराम जी के यहाँ काम करना यानी सीसेल बी डिमेल के यहाँ काम करना, तो उनकी एक पिक्चर थी 3 बत्ती 4 रास्ता, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे चांस दिया, सुरंग एक मेरी पिक्चर बनी थी, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरी वो पिक्चर चलेगी, क्योंकि उन दिनों में अन्ना साहब की पिक्चर हर पिक्चर चलती थी, और पागल लड़की का रोल था, बहुत चैलेंजिंग रोल था। और वो पिक्चर, जब उस पिक्चर का बैनर लगा तो लोग उस बैनर को देखने के लिए खड़े रहते थे, क्योंकि मेरा जो एक क्या कहते हैं, पेड़ पे लटकी हुई हूँ, और इतना कमाल का वो बैनर बना हुआ था, तो लोग हैरान होते थे कि ये भी अलग सा ही बैनर है, जो आम तौर पे देखते हैं वैसे नहीं। मगर बदकिस्मती मेरी ऐसी कि मेरी पिक्चर वो चली नहीं, मगर लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया। तो इसके बाद मुझे बिमल दा ने बुलाया सुजाता में, उसमें भी नूतन और सुनील जी, ललिता बाई पवार, और मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है सुलोचना बाई की ये पहली पिक्चर थी। और मैं, अब दादा ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। दादा का एक अपना स्टाइल था बोलने का, कि 2 शब्द बोलेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर बोलेंगे। तो मुझे कहा, शौशी इस पिक्चर में तुम्हारा बहुत अच्छा रोल है, बंगाली स्टाइल में। तो मैंने कहा हाँ दादा, क्योंकि ये वैम्प रोल नहीं था, और पिक्चर बहुत चली, वो 35 वीक्स ओपेरा हाउस में चली। और उस टाइम के जब हम शूटिंग करते थे, हम आपको बताएं कि मैं नूतन दीदी, मैं उनको दीदी बुलाती थी और वो मुझे ताई बुलाती थी। ताई मराठी में बहन को कहते हैं। तो और ललिता बाई, सुलोचना बाई, और हम 4 महाराष्ट्रियंस में एक पंजाबी लड़का सुनील जी, और खूब हम मराठी में, क्योंकि उनको मराठी तो आती नहीं थी, तो खूब हम उनका मजाक करते थे और कहते थे, अरे भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ हिंदी में भी बोलो। और बिमल दा और जितने भी बंगाली डायरेक्टर्स हैं, ऋषि दा हैं, बिमल दा हैं, उनके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता था वो लगता नहीं था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर। और आर्टिस्टों को भी वो उसी नाम से बुलाते थे जो कैरेक्टर के नाम होते थे।
इतना हम लोगों ने एंजॉय किया बिमल दा के साथ काम करके। बात बिमल दा की चली, उनकी फिल्म सुजाता की चली, तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए? हाँ, ज़रूर सुनाइए। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, जिसमें दत्त साहब ने और नूतन ने बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं। जब भी ये पिक्चर टीवी पे दिखाई जाती है या थिएटर में दिखाई जाती है तो ये गाना देखते ही आंखों में पानी आ जाता है। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। शशिकला जी, इतने बरसों बाद जो दौर गुजर गया उसे याद करते हुए कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उन दिनों में तो बहुत ही तकलीफ होती थी कि मुझ में क्या नहीं था, मैं खूबसूरत नहीं थी या अभी भी हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। आपको अभी रिसेंटली मैं आउटडोर शूटिंग के लिए गई थी, तो एक महाराष्ट्रियन लेडी, वो भी काम कर रही थी, कहने गए कि इस उम्र में आपकी ये स्किन है, आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो अपने ज़माने में आप कितने खूबसूरत लगती होंगी। तो मैं आपको ये किस्सा बताऊं कि जब मैं मेरे स्ट्रगल के दिन थे, ये जो शिवाजी पार्क ग्राउंड है ना, रोज शाम को मैं पिताजी के साथ वहाँ घूमने चली जाया करती थी और उनके गोदी में सर रख के रोती थी कि कब हमारा अच्छा टाइम आएगा, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पिताजी कहते थे कि बेटा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि एक दिन मैं खाने पे बैठने वाली थी, किसी वजह से थोड़ा देरी से मैं बैठी और खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने थाली उठा के यूं फेंक दी
और पिताजी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे कुक थे, वो खुद मेरे लिए खाना बनाया करते थे। तो उन्होंने कहा बेबी यहाँ आओ, क्या हुआ, तुमने खाना नहीं क्यों नहीं खाया, और ये इस तरह थाली को क्यों तुमने फेंक दिया। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जानते हो, मैं 2-3 बातें मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वो याद रखो। सबसे पहले बात ये है कि हम इस रोटी के लिए, जो कि हम 8-8 दिन हमें खाना नहीं मिलता था, इस रोटी के लिए अपना घर छोड़ के इस मुंबई शहर में आए हैं। और अपनी क्या परिस्थिति तुम याद रखो। दूसरा, ये जो खाना है ये अन्न देवता है, इसे तुम कभी भी रुकवाना नहीं। हमें उनके लिए रुकना चाहिए, उनको हमारे लिए रुकना नहीं चाहिए। ये तुम हमेशा याद रखना कि अपने पिछले दिन तुम कभी भूलना नहीं। और तीसरी बात ये है कि मुझे मालूम है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगे, मगर ये जो तुम्हारे टैंट्रम्स हैं ना, नखरे, उसको तुम भूल जाओ। क्योंकि उस ज़माने में मुझे महीना 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने जहाँ पा लिया है। कहेंगे नहीं, ये सब तुम भूल जाओ और अपने पुराने दिन कभी भूलना नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और है, जब तुम सेट पे हो तब तुम फिल्म एक्ट्रेस हो, घर में आने के बाद तुम मेरी बेटी हो। घर का एटमॉस्फेयर भी फिल्म वालों का नहीं होना चाहिए, घर की तरह ही होना चाहिए। और वही बात अभी तक मेरे यहाँ चल रही है। मुझे याद है कि जब हमारे दिन इतने ख़राब थे तो किसी ने हमें पनाह नहीं दी। लोग समझते थे ये क्या मुसीबत है हमारे सर पे। खाना तक नहीं मिलता था, चाय तक कोई पिलाता नहीं था। जैसे जैसे मुझे काम मिलने लगा तो सारे रिश्तेदार और ये और वो, जैसे इंडस्ट्री में होता है, सब आते थे। ओ अन्ना साहब, ओ अनंतराव, ओ बेबी कितना अच्छा काम कर रही है। तो लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए। उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मगर जो मेरी बेटी खाती है, आप मेरे यहाँ आइए, 10 दिन रहिए, 10 साल रहिए, 10 महीने रहिए, यही आपको मिलेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक मेरे यहाँ नौकर भी होते हैं, उनके लिए अलग खाना नहीं बनता है। अगर मैं रोज़ पुरणपोळी खाते तो ती माणसं पण पुरणपोळी खाता। अगर मैं रोज़ मुर्गी खाती हूँ तो वो भी मुर्गी खाते हैं। और खाने के टाइम पे कोई आए तो उनको खिलाए बगैर हम भेजते नहीं हैं। तो ये रिवाज अभी तक चल रहा है, मगर वो पुराने दिन याद आते हैं। उस वक्त बहुत दुख होता था कि कैसे दुनिया है, कितनी मतलबी दुनिया है, मगर अब मैं भूल गई हूँ। इसका कारण ये है कि मदर टेरेसा के साथ मैंने काम किया, ऑनरेरी वर्क किया, और इगतपुरी में उसके पहले हमारे गुरुजी हैं, मेडिटेशन के 15 साल मैंने कोर्स किए। तो उससे मन की शांति आई है, मैच्योरिटी आई है, दुनिया क्या है वो मैंने देख लिया है। तो जब पुराने दिन याद आते हैं तो उस वक्त बहुत ही तकलीफ होती थी, अब होती नहीं है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए शशिकला जी के एक बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे लोग हैं और घोषणा होती है द अवार्ड्स गोज टू शशिकला, और तालियों की गड़गड़ाहट, और शशिकला जी जाके अवार्ड्स लेती हैं। ऐसा कब कब हुआ था? वैसे तो आरती से मैं स्टार बन गई, और आरती में जितने भी अवार्ड्स हमारे हिंदुस्तान में थे सब मुझे मिले। और उन दिनों में कलकत्ता का जो क्रिटिक्स अवार्ड वो बहुत माना जाता था, उसको ऑस्कर अवार्ड की तरह उसको कंपेयर करते थे। और आजकल मुझे आरती में भी अवार्ड मिला, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसका भी एक मैं किस्सा सुनाती हूँ कि उन दिनों में मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी कि इतना मैं 18 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ और मेरा नाम अभी तक हुआ नहीं है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं आरती का रोल कर रही थी। तो मैं दादा को कहती थी, फनीदा, कि हम काम नहीं करेगा, हम छोड़ देगा, ये हमको पसंद नहीं है, हम तो हीरोइन बनने के लिए आया था, ये क्या है, मुसीबत है। तो फनी दादा कहते थे कि भाभी तुम रुक जाओ, ये ज़रा पिक्चर रिलीज़ होने दो, फिर कहोगी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और वैसे ही हुआ।
तब तो इतने एक के बाद मेरी पिक्चरें सिल्वर जुबली हो गई, उसके बाद गुमराह का भी मुझे अवार्ड मिला, सारे क्रिटिक्स के अवार्ड मिले, फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिला, आरती का अवार्ड मिला। अब आरती के अवार्ड जब मैं लेने गई ना, तो वो जो स्टैचू बना हुआ है, मुझे क्या मालूम, मैं समझी कि वो वुलन का बना होगा। जैसे वो मैंने अवार्ड लिया ना, वो इतना वजन था कि मैं झुकी गई ऐसे। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। शशिकला जी, अवार्ड मिलने की खुशी में कौन सा गाना सुना जाए? अब भाई देखिए, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, चलो एक बार। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। को तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो
अजनबी बन जाए हम दोनों। शशिकला जी, बतौर अभिनेत्री और बल्कि कहना चाहिए कि बतौर वैम्प जो आपका आतंक था वो आज तक बरकरार है, लेकिन आप बतौर डांसर भी पहचानी जाती हैं। जब आप नृत्य करती थीं पर्दे पर तो लोग दिल थाम कर आपके डांस देखा करते थे। ये प्रतिभा आपने कैसे पहचानी, ये फन आपने कैसे सीखा? देखिए, जब मैंने फूल और पत्थर के लिए मुझे साइन किया गया तो उस वक्त रलन साहब ने मुझे कहा कि उसमें एक कैबरे डांस है और हमारे इंडस्ट्री में आज तक भी हेलन जी को कोई भूले नहीं हैं। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, और रॉबर्ट मास्टर उसके मास्टर थे, डांस मास्टर थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन तक बाकायदा, यानी कि वो क्या उन दिनों में रॉक एंड रोल ये सब बहुत चलता था ना, तो बाकायदा मास्टर जी मेरा पैर पकड़ पकड़ के सिखाते थे कि ऐसे पैर घूमना चाहिए, ऐसे पैर घूमना चाहिए। और जब मैं सेट पे गई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मुझे डांस नहीं आता। जब मैं सेट पे शॉट देने लगी तो ये जितने जूनियर आर्टिस्ट वगैरह सब लोग हैरान हो गए कि ये कितना अच्छा डांस कर रही है। और जो मैंने गेटअप भी किया था, तो एक दिन सेट पे मेरे हस्बैंड मिस्टर साइकिल और मेरे बच्चे शायला और रेखा दोनों आए थे। तो मेरा गेटअप इतना बढ़िया था कि उस वक्त जर्नलिस्ट भी आए हुए थे सेट पे, फर्स्ट डे था मेरा, और मेरे बच्चे भी आए थे। किसी ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं वही शशिकला हूँ। इतने यानी कि गेटअप में मज़ा आया था। और लोगों ने वो एक मेरा गाना था, शीशे से पी या पैमाने से पी, वो गाना तो लोग अभी तक भूले नहीं हैं। और एक और डांस का मैं किस्सा सुनाती हूँ। खूबसूरत में मेरा डांस आप लोगों ने देखा होगा। जब ऋषिदा मेरे पास आए, कहने लगा शौश्री उसमें एक डांस है रेखा के साथ, तुम करेगा? मैंने कहा आप मुझे टाइम देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, रिहर्सल का मुझे टाइम चाहिए। तो कितना दिन चाहिए? मैंने कहा दादा मुझे 1 हफ्ता तो दीजिए। कह रहे मैं तुमको दे दूँगा। तो एक दिन ऋषिदा का फ़ोन आता है, शशि वो रेखा के डेट्स मिल गए हैं और शूटिंग करनी है। मैंने कहा दादा मैं कैसे करूँगी, आपने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया रिहर्सल के लिए, तो हम डुप्लीकेट से लेगा। मैंने कहा नहीं दादा ये गलत बात है, मुझे बताइए कि आप मुझे कितना टाइम दे सकते हैं। बोले ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक गोपी कृष्ण की यहाँ पे मैं 3 दिन तक लगातार रिहर्सल करती रही। और चौथे दिन जब रेखा जी आई मेरा रिहर्सल देखने के लिए, तो जैसे गोपी जी ज़रा लड़कियों की आवाज़ में, चल रे शशिकला पुरानी बासमती, चल जरा अपना वो क्या कहते हैं उसको ज़रा दिखा दे, कैसे डांस करती है तू। पुरानी बासमती बोलने से मुझे तो एकदम हंसी ही आई, क्योंकि पुराने लोगों में तो ज़रा एक वो बात होती है। तो रेखा जी ने मेरा डांस देखा और बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। तो उसके बाद फिर सेट पे हमारा डांस हुआ। तो मेहनत करने में कभी भी मैं पीछे नहीं हटती, कोई भी हो, रोल हो या जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता में, वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग रोल था और एक वेश्या का रोल था। तो उसमें मैंने दिखाया 8 दिन तक मैं अपना मेकअप, किस तरह से मेकअप होना चाहिए, किस तरह से वो एज वाइज बढ़ती है, सारा मैं अपने माइंड में तैयार करके मैंने डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ को बताया। मैंने कहा ये मैं करना चाहती हूँ। तो जब वो वेश्या यंग होती है तो उस वक्त उसका मेकअप कैसा होना चाहिए, साड़ी के रंग कैसे होना चाहिए, जो वेणी दाल पहनती है बालों में तो वो भी किस कलर के होने चाहिए। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे वो उम्र के मुताबिक उसके साड़ियों के रंग भी बदले हैं, उसके गजरे का रंग भी बदला है, उसका मेकअप भी बदला है। और जब अधेड़ उम्र की हो जाती है तो एक उस उम्र में औरत मोटी होती है, तो उसके मुताबिक मैंने अपने आप को मोटा दिखाया। तो फर्स्ट डे क्या हुआ पता है, तो मैं सेट पे गई तो नंदा और पद्मिनी एक दूसरे के कान में कुकु
कुछ बोलने लगे। मैंने कहा मुझे मालूम है तुम लोग क्या बोल रहे हो कि इतनी मोटी ये कैसे होगी। मैंने कहा भाई हर जगह पे मैंने पैडिंग लगाई है जिससे मोटी लगूं, और उस रोल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हम बहुत बातें कर लेना, चलो हम एक फूल और पत्थर का एक भजन सुनते हैं। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। कुछ नहीं मांगा मैंने प्रभु आज तक, कुछ नहीं मांगा। आज तो दान दे दे अपनी दया का, बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले, बचा ले सहारा दाता इस दुखिया का, इस दुखिया का। सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार। जैसा कि लोग कहते हैं शशिकला जी के एक कुर्सी थी वैम्प की, खलनायिका की, जो आपने भरी और उसके बाद वो कुर्सी अचानक खाली हो गई। आप पर्दे से अचानक गायब हो गई और लोग सोचते थे कि शशिकला जी कहाँ गईं, क्या कर रही थीं, और फिर वापस आप पर्दे पर दिखाई देने लगी। वो जो दौर था बीच में जब आप दिखाई नहीं दी थीं, उस वक्त आपने क्या किया था, ये हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को बताइए। आर्टिस्टों की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। और इसी तरह मैं भी उनमें से एक आर्टिस्ट थी जो कि बहुत सारे मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स थे और मन की शांति नहीं थी, और मैं कोशिश कर रही थी कहीं से भी मुझे मन की शांति मिल जाए। तो हमारे कुछ 15 साल मैंने विपश्यना 15 साल मैंने मेडिटेशन के कोर्स किए, और इनका जो आश्रम है इगतपुरी में, और गुरुजी का नाम है श्री सत्यनारायण गोइंका।
उनके यहाँ मैं जाती रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और फिर से मैंने काम शुरू किया। तो एक तो ये जो वैम्प रोल, जब भी मैं काम करना शुरू करती थी, जैसे मैं मेकअप के लिए बैठी हूँ और मेरा मेकअप हो रहा है, मेरे हेयर ड्रेसर बाल बना रही है, तो साइकोलॉजिकली मैं अपने आप को उस कैरेक्टर को ढाल लेती थी कि शशिकला तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और उसका असर, उसका नशा मेरे पे आता था और उस कैरेक्टर से निकलने के लिए मुझे बहुत देरी लगती थी। और कोई भी चीज़ है उसी वक्त बीमारी का इलाज ना करो। बीमारी मेरे लिए तो बीमारी हुई क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं इतना तो उसमें से निकल नहीं पा रही थी, तो वो पाइलअप होते जा रहा था। उससे मेरे मन में अशांति बहुत बढ़ती गई। हालांकि ईश्वर ने मुझे नाम भी बहुत दिया, पैसा भी बहुत दिया, मेरे दोनों बेटियों के शादियां भी बहुत अच्छे घर में हुई, मगर मन की जो अशांति है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने विपश्यना 15 साल किया, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद फिर काफ़ी तीर्थ यात्रा की, जैसे कि हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि चारों धाम करो, किए मैंने। मगर जहाँ जहाँ मैं गई हूँ एक्सेप्ट ये क्या कहते हैं द्वारका, सभी कहते हैं लाओ पैसे लाओ पैसे। अरे भाई मेरे मन, मुझे जो मन की शांति चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे और आप लोगों को पैसों की पड़ी है, आप पैसे दीजिए हम ये करेंगे वो करेंगे। भगवान के दर्शन भी नहीं लेने दिए उन्होंने। मगर जब मैं द्वारका गई हूँ, उन लोगों ने कहा, क्योंकि जहाँ भी जाती थी सबको पता चल जाता था कि मैं शशिकला हूँ, तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए कि आप 5 पैसे की आरती कीजिए, 5 लाख की कीजिए, 5 करोड़ की। वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी नहीं, तो मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद कुछ और इंडस्ट्री में थोड़े बहुत एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री का काफ़ी कुछ बदल गया था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। छोड़ के मैं पूना चली गई, वहाँ मैंने अपना घर वर लिया। तो 6 महीने तो खूब खाया, सोती रही, आराम करती रही। 6 महीने के बाद मैंने कहा कि अरे ये तो कोई ज़िंदगी नहीं हुई और मैं नरगिस दीदी की तरह काम करना चाहती, फिल्मों में मैं नहीं आना चाहती थी। तो कुछ लोगों से पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि जे हम तो कुछ जानते नहीं, ये है वो है। तो फिर एक दिन मैंने मदर टेरेसा का टीवी पे प्रोग्राम देखा, तो मैं अपनी बेटी शैलजा के वहाँ मैं गई। उनके हस्बैंड का नाम है अशोक जैद का। हम सब लोग मिल के पार्टी में गए थे, तो मैंने कहा भाई मैं मदर टेरेसा के आश्रम में मैं जाना चाहती हूँ। तो कुछ लोग आए थे, कहने अरे रे कोई मुश्किल बात नहीं है, चलो चलो हम आपको दूसरे दिन मिलाएंगे। उन दिनों में मदर बहुत बीमार थी, तो 15 दिन तक मुझे अपॉइंटमेंट मिली नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो हम चलते हैं आश्रम में और देखते हैं मदर हैं कि नहीं। तब तक पता चल गया था कि मदर आई हुई हैं। तो देखा कि मदर बैठी हुई हैं, किसी के साथ बात कर रही हैं, और एक छोटे बच्चों की तरह मैं एक कोने में दरवाजे के पास खड़े रह के मैं मदर को देख रही हूँ। तो मदर बीच बीच में मुझे देख रही हैं, और वो जब व्यक्ति चले गए तो मदर ने मुझे बुलाया। तो मदर को देख के ऐसे में रोई जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, बिलक के एकदम। कमर पे उनके ऐसे हाथ डाल के उनको मैं रोने लगी। मैंने कहा मदर आई हैव गॉट एवरीथिंग, आई हैव गॉट एवरीथिंग, मनी, नेम, फेम, माई चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड, बट आई डोंट हैव दैट मेंटल पीस। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ, मैं अकेलापन मुझे लगता है। बड़ा उन्होंने प्यार दिया। फिर वहाँ से मेरी जो ये यात्रा है मन शांति की शुरू हो गई। और जब भी मैं मदर को मिलती थी तो एक छोटे बच्चे को जिस तरह प्यार देते हैं, और मेरे बालों में यूँ हाथ फेरती थी। तो करीब मैंने उनके साथ 9 साल काम किया। और जब भी मैं मदर को मिलती थी एक दिन फंक्शन में, तो मैंने मदर को कहा मदर आई हैव फॉरगॉटन ऑल माय पास्ट, क्योंकि जो पास्ट इज पेनफुल इजंट इट। पास्ट ही तो इंसान को दुखदायक बनाता है, नेगेटिव थिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है। तो मदर ने हंसना शुरू कर दिया, जो भी मेरे माइंड में कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया। और करीब मैंने 9 साल वहाँ पे जाके सेवा की गरीब लोगों की। तो पता चला कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज सफरिंग।
मेरे से भी ज़्यादा कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके पेशेंस लोगों को जब मैंने देखा, माई सफरिंग इज़ नथिंग। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे पास सब कुछ तो है। मन की शांति, यू कांट हैव एवरीथिंग। मन की शांति के लिए कोशिश कर रही हो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और इस तरह वहाँ का मेरा सफ़र शुरू हुआ। और मैंने पागल बच्चों के वार्ड में काम किया, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, दिस वाज ऑल ऑनररी वर्क। और उन बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया, जब मैं निकलने लगी तो लोगों को वो बच्चे सब रोने लगे। कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, बंगाली में बोल रहा है, चाइनीज़ में बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। सारे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और उनको मैंने रोते देख के मैंने कहा, अरे मेरे अपनों ने भी मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना इन लोगों ने दिया है। मैं हर रिलीजन को मानती हूँ, मगर मैं मदर टेरेसा और क्राइस्ट को बहुत मानती हूँ। जो भी है, मेरे में जो चेंज आया है, जो उन्होंने मुझे नया जन्म दिया है, वो मदर टेरेसा ने दिया है। शशिकला जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और माहौल ज़रा भावुकता वाला हो गया है। क्यों ना आप कोई गीत सुन लिया जाए? हाँ, वो गीत सुनाइए ना, वक्त का। आगे भी जाने ने तो पीछे भी जाए। कितनी सही बात है ना। हम तो कुछ जानते ही नहीं है, आगे क्या हुआ है, क्या होने वाला है, हमें तो कुछ पता नहीं। और वक्त में हालांकि मेरा छोटा सा ही रोल था, मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। तो ये गाना सुनाइए ना ज़रा, मज़ा आएगा। शशिकला जी, इस उम्र में भी आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं और एकदम तरोताज़ा दिखाई देती हैं। आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक गाने, म्यूजिक सुनना, विविध भारती के प्रोग्राम सुनना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और म्यूजिक का मुझे बचपन से ही शौक रहा है, चाहे वो अंग्रेजी हो या क्लासिकल हो या हिंदी हो। मुझे हर टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है।
ये है। और फिर मैं पहले खाना वाना कभी नहीं बनाती थी, तो जब मेरे बच्चे आते हैं तो उनके लिए मैं बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हूँ। अब आप ये मत कहना कि हम भी आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाए। और एक बेटी तो मेरी चली गई है, और उनके जो 2 बच्चे हैं, रितिका और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पायलट हो गए हैं, छोटे हैं बच्चे। और रितिका उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। और मेरी जो दूसरी बेटियां हैं, कलकत्ता में जो रहती शायला, उसके जो हस्बैंड हैं अशोक जैत का, मैं उनको बिल्लू कहती हूँ। जब वो छोटे थे, हमारे यहाँ आते थे, 15 साल के थे, तो मुझसे बहुत डांट खाते थे। अब मुझे उनकी डांट खानी पड़ती, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, तो वो बस ऐसे डांटते रहते हैं और मज़े लेते हैं। क्यों, याद है तुम, मैं जब छोटा था तुम मुझे कैसे डांटती थी, अब मैं तुम्हें डांटता हूँ। तो वो कलकत्ता में है। उनका एक बेटा है गौतम, वो अपने फादर के साथ बिजनेस में है। उनकी लड़की जो है वो सोनिया, जिसका मैं किस्सा सुना रही थी, ओए नानी एक्टिंग करना छोड़ दो, वो मेरा मजाक करती थी। और ये मदर की या प्रभु की या राम की या कृष्ण की, ये सब देवताओं का मेरे लिए आशीर्वाद है, जो इस उम्र में के सारी खुशियाँ ईश्वर मुझे दिखा रहे हैं और दे रहे हैं। आप कहेंगे कि आपकी अभी और कोई इच्छा बाकी है क्या? मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, पीसफुल हूँ। ये प्रभु से मैं ज़रूर कहती हूँ कि जब तक मेरी सेहत अच्छी है मैं काम करती रहूँ। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों को सारे दुख भुला दें आप लोगों के, और आप सब लोगों को खुशियाँ दें, और आप सब लोगों के लिए मेरे ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। शशिकला जी, इतनी प्यारी बातें आपने की, हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय आपने हमें दिया, और उम्मीद करें फिर कभी बहुत लंबी और बहुत प्यारी प्यारी बातें आपसे होंगी। शुक्रिया, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आप सुन रहे थे फिल्म जगत की वरिष्ठ अभिनेत्री शशिकला से यूनुस खान की बातचीत। हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कैलाश नाथ वर्लेकर ने, और प्रस्तुति सहयोग था रमेश गोखले का। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपके लिए लेके आई थी शकुंतला पंडित। आज के मेहमान।